बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्पर्माटोरिया यानी जरियान के बारे में। जरियान के मैंने जारी होने के हैं। मर्दाना अमराज के हवाले से इससे मुराद वो हालत है जिसमें पेशाब की नाली के अंदर अगर लेज़दार रतूबात का अखराज बढ़ जाए और वो पेशाब की नाली में पेशाब के अलावा अगर ये रतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो इसे जरियान कहते हैं। और वो दीगर अज्जा कौन से हैं वो आज हम इनका ज़िक्र करेंगे। और इसके अलावा जरियान का जो इसकी साइन एंड सिम्टम्स और होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात। तो ये वीडियो यकीनन नौजवानों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। सबसे पहले जो चीज़ खारिज होती है वो है पीप यानी पस। इस किस्म के मवाद की रंगत जर्दी माइल सफ़ेद या जर्दी माइल सब्ज होती है। कभी कभार इसमें खून की आमेज़श भी होती है। पीप के अखराज की वजह सुजाक या गुर्दा और मसाना की बीमारियां या प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश भी हो सकती है। इस हालत में मरीज़ दीगर अलामात के साथ पेशाब में दर्द, जलन और पेशाब की नाली में खराश पाई जाती है। दूसरी जो चीज़ जहाँ मैं जिक्र करूँगा वो है वद्दी यानी पेशाब के रास्ते मौजूदा बलगमी झिल्लियों से एक मवाद मुसलसल खारिज होता है जो कि पेशाब की नाली को तर रखता है। इसका मकसद पेशाब की नाली को तर रखना है ताकि पेशाब की तेज़ाबी कैफियत और दीगर जो तेज़ाबी कैफियत रखने वाले अज्जा पेशाब के अंदर शामिल होते हैं उसकी वजह से पेशाब की नाली को कोई नुकसान न पहुँचे। और इसकी मिकदार उस बढ़ती है जब तेज़ मसालेदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, कब्ज़ होती है और हजियान के दौरान यानी कि सोबत के दौरान। इस वदी का मकसद ये होता है कि पेशाब की नाली को तर रखे ताकि सीमेंस बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। कभी कभार ये रतूबत रूटीन से ज़्यादा हो जाती है जिसे जरियान की शिकायत कहते हैं और ये एक बीमारी के ज़ुमरे में आती है। और तीसरी जो इसके अंदर चीज़ है वो है मज़ी। प्रोस्टेट ग्लैंड एक रतूबत खारिज करता है जो कि सीमेंस यानी कि मनी के अंदर इसकी काफ़ी बड़ी मिकदार शामिल होती है। जिनसी फ़ालियत के दौरान मादा तौलीद में से इस रतूबत की बाकसरत अफजाइश होती है। शहवानी तहरीक और जिनसी तहरीक के दौरान इसका अखराज बढ़ जाता है। कब्ज़ की सूरत में प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाती है। या प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश के दौरान भी इसका अखराज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसे इस बिलावजह अखराज को प्रोस्टेटोरिया भी कहते हैं। और सबसे आखिरी चीज़ जो इसके अंदर खारिज होती है वो है सीमेंस यानी कि मनी। मनी का अखराज, मनी मादा तौलीद के अखराज सिर्फ हजियान की सूरत में होता है जिसे इंजाल भी कहते हैं। पेशाब के साथ, पेशाब से पहले या पेशाब के दौरान खारिज होने वाली रतूबत को मनी नहीं कहते बल्कि ये वद्दी या मज़ी हो सकती है। मनी का अखराज सिर्फ दो ही सूरतों में मुमकिन है, जैसे जिनसी बेरारवी का शिकार नौजवानों के अंदर जरा सी तहरीक से मनी का अखराज होना शुरू हो जाता है। और दूसरा जिनसी हजियान के दौरान मियाँ बीवी जब जमा की हालत में होते हैं तो उस सूरत में मनी का अखराज होता है। या फिर नौजवानों को एहतलाम की शक्ल में रात को नींद की हालत में जो खारिज होती है वो मनी होती है। मनी का अखराज, मज़ी या वद्दी के अखराज को आप इस सूरत में समझ सकते हैं कि अगर सुरूर और लज्जत की कैफियत हो और जो चीज़ खारिज होगी तो वो मनी है। लेकिन अगर सुरूर और लज्जत की कैफियत नहीं है और इस कैफियत के बगैर जिस चीज़ का खराज होता है वो वद्दी या मज़ी कहलाती है। एक गलत फहमी का अजाला यहाँ पे मैं करता चलूँ कि कुदरत ने मर्द के मनी और पेशाब का एक ही रास्ता रखा है जबकि ख़वातीन के अंदर ये दो अलग अलग रास्ते हैं। मर्द के अंदर पेशाब की नाली निस्बतन लंबी होती है और अंग्रेजी के हरफ एस की शेप की होती है। जब मर्द पेशाब करने के बाद फारग होता है तो कोई ना कुछ कतरे जो एस शेप की वजह से के किसी कॉर्नर में रह जाते हैं। अब पेशाब करने के बाद जब मर्द खारिज होता है तो कुछ कतरे मनी के जो अखराज होते हैं वो एक दो कतरे, ये कतरे बीमारी की कैफियत नहीं होते बल्कि आम सादा ज़ुबान में आप कह सकते हैं कि ये वैसे ही चूँकि पेशाब की नाली की वजह से खारिज होते हैं तो इसको बीमारी के ज़मरे में ये नहीं आता और ये ना ही किसी जिस्मानी कमज़ोरी का बाइस बनते हैं, इसलिए इसकी इलाज की ज़रूरत नहीं है। असबाब के बारे में बात कर लेते हैं। जरियान के असबाब में वो तमाम बातें शामिल हैं जिसमें मनी की थैलियों में हिस्स और तहरीक बढ़ जाती है। मसलन खुद लज्जती, हम जिन्स परस्ती, फहश ख्यालात, फहश लिटरेचर का पढ़ना, फहश फिल्में या तस्वीरें देखना, घोड़े और साइकिल की बाकसरत सवारी करना, गर्म ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करना और आम जिस्मानी कमज़ोरी, हाजमे और की कमज़ोरी
और कब्ज का अक्सर रहना भी इस मर्ज का सबब हो सकता है। गुर्दे और मसाने की खराश भी इस मर्ज का सबब हो सकता है। अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। जरियान का मरीज अमूमन सुस्त होता है। असाबी कमजोरी की वजह से सर दर्द, पट्ठों की कमजोरी, कमर दर्द अक्सर जरियान के मरीज को रहता है। मरीज चिड़चिड़ा होता है, जिस्म टूटता रहता है और कमर में शदीद दर्द होता है। मर्दाना ताकत का बहुत ज्यादा रुझान होने की वजह से उसे हर वक्त ये रतूबत खारिज होती रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक आम अलामत के तौर पे एक समझाता चलूँ कि अगर आप किसी को जरियान के मरीज को, एक आम सी निशानी है कि नाखूनों के पिछले हिस्से यानी जहाँ से नाखून शुरू होते हैं, अगर वो उस हिस्से के अंदर सफ़ेदी ज़्यादा हो, लाल की निस्बत, तो आप समझ लें कि ये जरियान का मरीज़ है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक के अंदर इसका बेहद अच्छा इलाज मौजूद है। अगर इन अलामात के मुताबिक इसको इन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये जरियान के मरीज के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। सबसे पहली जो यहाँ पे दवाई है उसका मैं जिक्र करता चलूँ, वो है सेलेनियम। सेलेनियम 200 के अंदर अगर रोजाना एक खुराक ली जाए तो कुछ ही दिनों में यकीनन इससे बहुत फायदा होता है। इसके आपने 3 से 4 कतरे जुबान के ऊपर डालने हैं या 8 कतरे पानी के एक घूंट के अंदर आप इस्तेमाल करें। दूसरी इसके अंदर जो दवाई है वो है स्टाफिसिगेरिया। स्टाफिसिगेरिया जरियान के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है और इसके साथ साथ वो उन हजरात जो नमाजी हजरात हैं जिनको पेशाब के कतरे अक्सर पेशाब करने के बाद कैफियत रह जाती है और वो मसाने की कमजोरी इसको समझते हैं, वो अगर इसकी 200 में एक खुराक रोज इस्तेमाल करें तो कुछ ही दिनों में उनके पेशाब के कतरे बंद हो जाए। तीसरी और आम दवा जो इसके अंदर है वो है एवनास्टेवा। एवनास्टेवा क्यू के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। एवनास्टेवा बेसिकली कुव्वत मदाफ्त को भी बढ़ाता है और मर्दाना ताकत के अंदर भी काफी फायदेमंद साबित हुआ है। अगर इस क्यू के 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम एक घूंट पानी के अंदर इस्तेमाल करें तो कुछ ही दिनों में इससे बहुत ज्यादा अफाका हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।